नमस्कार। आज हम यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म के बारे में जानेंगे। हाइपो का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी, डिक्रीज़ कोई भी चीज़, और थायराइड जो है वो रिलेटेड है थायराइड से। तो थायराइड जो हार्मोन है, या फिर कह सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें किसी भी चीज़ की कमी आए या उसकी एक्टिविटी में कमी आए तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या है? अंडर एक्टिव थायराइड। जो थायराइड है वो अंडर एक्टिव है। इन्फेंट में इसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म, और अडल्ट में इसको हम बोलते हैं मिक्सेडिमा। यदि हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है तो उसको इन्फेंट में बोला जाता है क्रेटिनिज्म, और अडल्ट में बोला जाता है मिक्स एडिमा। नेक्स्ट है हाइपोथायराइडिज्म अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ओल्डर वुमेन। तो यदि हाइपोथायराइडिज्म की बात की जाए तो ज़्यादातर ये फ्रिक्वेंटली किस में होता है? ओल्डर वुमेन में होता है। अब नेक्स्ट आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में है फटिग एंड वीकनेस, थकान होना, कमजोरी होना, लिथार्जी होना, चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस हिसाब से आते हैं उसकी नॉर्मलिटी नहीं रहना और उसमें चेंजेस आना, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड। कोल्ड, यदि व्यक्ति कोल्ड को टच करता है किसी भी कूल चीज़ को तो उसकी सेंसिटिविटी चेंज होती है, ज़्यादा उसको ठंड उसमें लगती है। ड्राई, रफ एंड कोल्ड स्किन हो जाती है उसकी। ये सब हो रहे हैं अंडर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थिन कोर्स हेयर हो जाते हैं, उसके जो बाल होंगे वो पतले हो जाते हैं। अनएक्सप्लेन वेट गेन, वेट गेन होने लगता है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है प्रॉपरली। नेक्स्ट आता है पफीनेस ऑफ फेस, आई एरिया एंड फीट। तो जो फेस है, आई एरिया है और पैरों में पफीनेस सी जैसे सूजन टाइप महसूस होती है, और ब्रेडिकार्डिया। तो ये सभी चीज़ें क्या हुई? ये हाइपोथायराइडिज्म, अंडर एक्टिव हाइपोथायराइडिज्म की वजह से है। इसी वजह से जैसे इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यदि कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो उसके जैसे सूजन आ जाना पेट पे, ब्रेडिकार्डिया हो जाना, थिन हेयर हो जाना, ये सब उससे संबंधित है। नेक्स्ट सिम्टम आता है लिटिल और नो ग्रोथ, कम ग्रोथ होना या बिल्कुल नहीं होना। डिप्रेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी, जो मेमोरी है, याददाश्त है, उसमें इम्पेयर्डनेस होना। इरिटेबिलिटी होना, एक्सट्रीम स्लीपीनेस, सोने का ही मन करना। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत रहना, और डिक्रीज लिविड्स, लिविड्स डिक्रीज होना। तो ये सारी ही चीज़ों में कमी आने लग जाती है हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। इसकी ईटियोलॉजी क्या होती है, कारण क्या होते हैं? कंजेनाइटल डिजीज़, पिट्यूटरी डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है ये। इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड में कोई इन्फ्लामेशन हुआ है तो उससे। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। थायरॉयडेक्टोमी हुआ है, थायराइड रिमूव की गई है सर्जिकली तो हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म जो ले रहे हैं उनमें हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन हो सकती है। इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड है वो मोस्ट कॉमन रीज़न है, ये है मोस्ट कॉमन रीज़न। एंड ऑटो इम्यून डिजीज़, तो ये इसकी ईटियोलॉजी हो गई हाइपोथायराइडिज्म की। वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कंजेनाइटल डिजीज़, पिट्यूटरी डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, आयोडीन डेफिशिएंसी, थायरॉयडेक्टोमी, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड हाइपरथायराइडिज्म, इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड जो कि मोस्ट कॉमन है, एंड नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिजीज़। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस इसका कैसे किया जाता है? मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री हो, फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का चेक करके, T3 T4 का चेक करके जो कि थायराइड हार्मोन है। कोलेस्ट्रॉल कैन बी एलिवेटेड, CBC में शो एनीमिया, LFT सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम कैन बी लो इन हाइपोथायराइडिज्म केस में। तो ये डायग्नोसिस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे।
नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, इसमें मोनोथेरेपी विद लीवोथायरॉक्सिन रिमेन द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज़। इसमें डॉक्टर्स जो होते हैं वो लीवोथायरॉक्सिन प्रेस्क्राइब करते हैं इन पेशेंट्स के लिए, और ये एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है मोनोथेरेपी विद लीवोथायरॉक्सिन, और ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म क्या क्या हो सकते हैं? हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी हो सकता है इससे, क्योंकि वेट गेन होता है जो कि अनएक्सप्लेन्ड होता है। जॉइंट पेन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, कोमा, मिसकैरियस, एक्लेम्सिया और प्री टर्म बर्थ, ये प्रॉब्लम हो सकती है। सीवियर डिप्रेशन हो सकता है, और मिक्सेडिमा कोमा इसमें कॉम्प्लिकेशन के तौर पर हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, जॉइंट पेन, इनफर्टिलिटी, कोमा, मिसकैरियस, प्री एक्लेम्सिया और प्री टर्म बर्थ, सीवियर डिप्रेशन और मिक्सेडिमा कोमा। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में मॉनिटर वाइटल साइंस केयरफुली, एडमिनिस्टर ऑफ करेक्ट प्रेस्क्राइब्ड एंटी थायराइड मेडिकेशंस टाइमली, थायराइड जो मेडिकेशंस डॉक्टर्स लिख रहे हैं उनको हम देंगे। इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू टेक मेडिसिन सेम टाइम ईच डे एंड ऑन एम्प्टी स्टमक। पेशेंट को बोलेंगे कि आप एक ही टाइम पे एम्प्टी स्टमक मेडिसिन लीजिए। इन्फॉर्म क्लाइंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग मेडिकेशन आफ्टर सिम्टम्स इम्प्रूव, और पेशेंट को बताएंगे कि जब आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएं उसके बाद भी आप कंटिन्यू करें मेडिकेशन लेना अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। मॉनिटर T3, T4, TSH लेवल, जो थायराइड हार्मोन है उनका मॉनिटर करना है लेवल। इवेलुएट सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल एंड चेक फॉर हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लाइकोसूरिया। हाइपरग्लाइसीमिया के लिए चेक करना है और ग्लाइकोसूरिया के लिए चेक करना है। मेजर नेक सर्कम्फरेंस डेली टू चेक फॉर प्रोग्रेस ऑफ थायराइड एनलार्जमेंट। थायराइड एनलार्ज तो नहीं हो रही है, इसके लिए नेक का जो सर्कम्फरेंस है उसको चेक करेंगे डेली। एनकरेज फ्लूइड इनटेक एट लेवल 2000 ml पर डे, फ्लूइड लेना चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटर एंड रिकॉर्ड, पेशेंट वेट को मॉनिटर करेंगे, फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट को मेजर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। न्यूट्रिएंट्स डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट देंगे एंड एडिक्वेट कैलोरीज एंड फ्लूइड्स। प्रोवाइड हाई फाइबर फूड लेने को बोलेंगे। प्रोवाइड स्टूल सॉफ्टनर, फाइबर एंड लिक्विड, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है इन पेशेंट में, इसलिए हाई फाइबर फूड, स्टूल सॉफ्टनर, फाइबर एंड लिक्विड्स। एंश्योर प्रॉपर रेस्ट एंड सेट टाइम फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, के लिए वो अपना टाइम निकाले और रेस्ट प्रॉपरली ले, इसके लिए उसको एंश्योर करेंगे। चेक पेशेंट मेंटल स्टेटस एंड गिव साइकोलॉजिकल केयर देंगे। अवॉइड हाई टेम्परेचर, जो एनवायरनमेंट है उसको अवॉइड करना है। मॉनिटर वेट एट लीस्ट वीकली वेट मॉनिटर करेंगे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू चेक द पल्स एट लीस्ट ट्वाइस ए वीक, पल्स को चेक करना है एक वीक में 2 बार। एंड टू स्टॉप थायराइड सप्लीमेंट एंड नोटिफाई द फिजिशियन इफ द पल्स इज ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा हो 100 पर मिनट से, तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। एनकरेज दैट क्लाइंट टू ईट 6 स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे, छोटी छोटी स्मॉल मील्स ले वो 6 टाइम पे बजाय 1 या 2 बार खाने के, ये उसको एनकरेज करेंगे। एनकरेज द क्लाइंट टू फॉलो ए लो कोलेस्ट्रॉल, लो कैलोरी, लो सैचुरेटेड फैट डाइट, उसको लेने के लिए बोलेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था हाइपोथायराइडिज्म। यदि आपको ये पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।